बाद इस तरह के तैयार हो गए देश में कि किसी के धार्मिक स्थल पर जबरदस्ती झंडा फहराना कानूनी अपराध नहीं है क्या? जब तक वो किसी दूसरे धर्म का अनादर न कर दें, उन्हें गालियां न दे लें। यह है मोदी जी का नया भारत। दोस्तों, आज अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इससे पहले कई शहरों में भगवा रैलियां निकाली गई, मिठाइयां बांटी गई। इसी तरह की कुछ तैयारियां मध्य प्रदेश में चल रही थी। 25 से 30 लोगों का एक झुंड भगवा झंडे लेके झबुआ के एक चर्च पर पहुंच गया, जहां पर एक प्रार्थना सभा चल रही थी। वहां पादरी और लोगों के मना करने के बाद भी वो झुंड छत पर चढ़ गया और उसने चर्च के ऊपर, आप ये विजुअल्स देखें, भगवा लहरा दिया। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर चर्च का निशान नजर आ रहा है और लोग चर्च के ऊपर चढ़े हैं और भगवा झंडा लहरा रहे हैं, जिसपे श्री राम की मूर्ति बनी है और श्री राम लिखा हुआ है। एक भगवा टीम इस तरह की तैयार हो गई है। कुछ लोग नफरतबाज इस तरह के तैयार हो गए देश में। कोई भी मौका हो, कितनी ही खुशी का मौका हो, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जब तक वो रंग में भंग नहीं डाल देंगे, जब तक कुछ न कुछ खुराफात नहीं करेंगे, शायद उनका खाना हजम नहीं होगा। ऐसा ही कुछ मामला पेश आया है मध्य प्रदेश में। चर्च के पादरी नरबू अमलियार ने कहा कि रविवार को प्रार्थना पूरी होने के बाद लोगों का एक समूह नारे लगाता हुआ यहां पहुंचा। दोपहर के 3 बजे का टाइम था और हमने अपनी प्रार्थना सभा पूरी की थी। ये लोग जय श्री राम के नारा लगा रहे थे और चिल्लाते हुए सामने आ गए। ये करीब 25 आदमी थे। उनमें से कुछ लोग झंडे लेके चर्च के टॉप पर चढ़ गए। ये चर्च झबुआ जिले के राणापुर के दबलाई गांव में है। पादरी ने कहा कि वो तमाम लोगों को पहचानते हैं क्योंकि वो पड़ोसी गांव के हैं। कुछ लोगों को मैं पहचानता हूं और कुछ लोगों के नाम भी जानता हूं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। चर्च के पादरी ने कहा कि हम लोग सिर्फ यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हमें आप परेशान ना करें। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। वो चर्च के ऊपर चढ़ गए, नारे लगाते रहे और उन्होंने वहां पर झंडा फहराया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि किसी के धार्मिक स्थल पर जबरदस्ती झंडा फहराना कानूनी अपराध नहीं है क्या? एसपी, डीएसपी, एमपी, सीएम और अमित शाह के ऑफिस को टैग करके किया है। एक और शख्स ने जिन्होंने ट्वीट किया, इसे कहते हैं विशुद्ध आतंकवाद। आपने पहले नहीं देखा है तो अब देख लीजिए। आरएसएस की विचार 25 से 30 लोगों का एक झुंड भगवा झंडे लेके झबुआ के एक चर्च पर पहुंच गया। एक भगवा टीम इस तरह की तैयार हो गई है। कुछ लोग नफरतबाज इस तरह के तैयार हो गए देश में कि किसी के धार्मिक स्थल पर जबरदस्ती झंडा फहराना कानूनी अपराध नहीं है क्या? जब तक वो किसी दूसरे धर्म का अनादर न कर दें, उन्हें गालियां न दे लें। यह है मोदी जी का नया भारत। दोस्तों, आज अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इससे पहले कई शहरों में भगवा रैलियां निकाली गई, मिठाइयां बांटी गई। इसी तरह की कुछ तैयारियां मध्य प्रदेश में चल रही थी। 25 से 30 लोगों का एक झुंड भगवा झंडे लेके झबुआ के एक चर्च पर पहुंच गया, जहां पर एक प्रार्थना सभा चल रही थी। वहां पादरी और लोगों के मना करने के बाद भी वो झुंड छत पर चढ़ गया और उसने चर्च के ऊपर, आप ये विजुअल्स देखें, भगवा लहरा दिया। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर चर्च का निशान नजर आ रहा है और लोग चर्च के ऊपर चढ़े हैं और भगवा झंडा लहरा रहे हैं, जिसपे श्री राम की मूर्ति बनी है और श्री राम लिखा हुआ है। एक भगवा टीम इस तरह की तैयार हो गई है। कुछ लोग नफरतबाज इस तरह के तैयार हो गए देश में। कोई भी मौका हो, कितनी ही खुशी का मौका हो, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जब तक वो रंग में भंग नहीं डाल देंगे, जब तक कुछ न कुछ खुराफात नहीं करेंगे, शायद उनका खाना हजम नहीं होगा। ऐसा ही कुछ मामला पेश आया है मध्य प्रदेश में। चर्च के पादरी नरबू अमलियार ने कहा कि रविवार को प्रार्थना पूरी होने के बाद लोगों का एक समूह नारे लगाता हुआ यहां पहुंचा। दोपहर के 3 बजे का टाइम था और हमने अपनी प्रार्थना सभा पूरी की थी। ये लोग जय श्री राम के नारा लगा रहे थे और चिल्लाते हुए सामने आ गए। ये करीब 25 आदमी थे। उनमें से कुछ लोग झंडे लेके चर्च के टॉप पर चढ़ गए। ये चर्च झबुआ जिले के राणापुर के दबलाई गांव में है। पादरी ने कहा कि वो तमाम लोगों को पहचानते हैं क्योंकि वो पड़ोसी गांव के हैं। कुछ लोगों को मैं पहचानता हूं और कुछ लोगों के नाम भी जानता हूं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। चर्च के पादरी ने कहा कि हम लोग सिर्फ यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हमें आप परेशान ना करें। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। वो चर्च के ऊपर चढ़ गए, नारे लगाते रहे और उन्होंने वहां पर झंडा फहराया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि किसी के धार्मिक स्थल पर जबरदस्ती झंडा फहराना कानूनी अपराध नहीं है क्या? एसपी, डीएसपी, एमपी, सीएम और अमित शाह के ऑफिस को टैग करके किया है। एक और शख्स ने जिन्होंने ट्वीट किया, इसे कहते हैं विशुद्ध आतंकवाद। आपने पहले नहीं देखा है तो अब देख लीजिए।
आरएसएस की विचारधारा ने इस तरह से लोगों को संक्रमित किया हुआ है, जब तक वो किसी दूसरे धर्म का अनादर न कर दें, उन्हें गालियां न दे लें, तब तक उन्हें शायद किसी धर्म में कोई आनंद नहीं आता है। आज का बीजेपी वोटर दूसरे धर्मों के अनादर और गाली गलौज को ही हिंदू धर्म या सनातन धर्म समझता है। यह है मोदी जी का नया भारत।